टीवीएस मोटर इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी। इस सस्ते मोपेड ने जहां एक गरीब को भी टू व्हीलर पर चढ़ने का मौका दिया, वहीं उनकी स्कूटी ने इंडियन वुमेन्स के बीच एक खास जगह बनाई। टीवीएस मोटर्स ही वह पहली ऐसी कंपनी है जिसने एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ किसी बाइक को इंडियन मार्केट पर उतारा था। उनकी अपाचे आरटीआर सीरीज ने स्पीड और परफॉर्मेंस का एक नया स्टैंडर्ड सेट किया था। शुरुआती दिनों में यूके की क्लेटन और जापान की सुजुकी के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी को मजबूत किया था, लेकिन आज वही टीवीएस BMW 320D ब्रिटिश ब्रांड को खरीदकर अपने फ्यूचर के इरादों को भी बता दिया। लेकिन नाम से विदेशी दिखने वाली यह कंपनी दरअसल साउथ इंडिया के एक गरीब लड़के का जुनून का नतीजा है, जिसकी शुरुआत से लेकर आज तक की दिलचस्प जर्नी को ही हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। यह कहानी शुरू होती है सन 1877 में, जब तमिलनाडु के एक गांव में टीवी सुंदर अयंगर का जन्म हुआ। उनके पिता चाहते थे कि वह पढ़ लिख कर एक वकील बने और टीवी सुंदरम ने भी उनकी बात मानकर वकालत करना शुरू किया। लेकिन हर पल उन्हें ऐसा लगता था कि कुछ बड़ा करना है। उनका मन वकालत में नहीं लग रहा था। फिर कुछ दिन रेलवे में काम करने के बाद वह बैंक में नौकरी करने लगी। लेकिन जिस इंसान की किस्मत में हजारों लोगों को नौकरी देना लिखा था, वह छोटी सी नौकरी में बंधकर कैसे रह सकता था। काफी सोच विचार करने के बाद आखिरकार उन्होंने नौकरी छोड़कर अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का एक मुश्किल फैसला लिया। देश की हवा तक अंग्रेजों की गुलाम थी और भारतीयों को आगे बढ़ने का मौका ना के बराबर मिलता था, और ऐसे में सरकारी नौकरी छोड़कर बिजनेस में कदम रखना काफी रिस्की था। लेकिन साल था 1911 का। उन्होंने टीवी सुंदरम अयंगर एंड सन्स के नाम से एक साउथ इंडिया में पहली बस सर्विस की शुरुआत की, और पहली बस मदुरई से देवकोटाई के बीच लगभग 80 किलोमीटर के रूट पर चलाई गई। इस बस सर्विस की जो सबसे खास बात बनी है ना दोस्तों, इसकी पंक्चुअलिटी। कहा जाता है कि लोगों का भरोसा इस बस सर्विस पर इस कदर बढ़ गया था कि वो अपनी घड़ी का समय तक बस की टाइमिंग के हिसाब से सेट करने लगे थे, और लोगों के अच्छे रिस्पांस ने उनको बस सर्विस से आगे बढ़कर सोचने के लिए मोटिवेट किया। फिर साल आया 1919, जब टीवीएस ने मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखा। मद्रास ऑटो सर्विसेज लिमिटेड और सुंदरम मोटर्स लिमिटेड के नाम से उन्होंने व्हीकल सेल्स एंड सर्विस और छोटे मोटे स्पेयर पार्ट्स के प्रोडक्शन का काम शुरू किया, और कुछ सालों बाद ही उन्हें जनरल मोटर्स डीलरशिप भी मिल गया। इसके साथ ही टीवीएस ने टायर रिसाइकल की एक फैक्ट्री भी शुरू की, जो फोर्ड और शेवरलेट के लिए बेल्ट भी बनाया करती थी। इस तरह ऑटोमोबाइल के हर फील्ड में धीरे धीरे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता गया। फिर आया 40 का वह दौर जहां सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। मद्रास प्रेसिडेंसी में पेट्रोल की भारी कमी हुई, और इसकी वजह से पेट्रोल का दाम तेजी से बढ़ गया और उसके दाम में बहुत ज्यादा उछाल आ गया। उस समय टीवी सुंदरम और उनके बेटे टीएस कृष्णा ने एक साथ मिलकर एक ऐसा चारकोल गैस प्लांट को डेवलप किया जो ऑटोमोबाइल इंजन को चला सकती है, और इस महंगे पेट्रोल का यह ऑप्शन लोगों को काफी पसंद आया, और देखते ही देखते उसकी 12,000 यूनिट बिक गई। साल 1955 टीवी सुंदरम की डेथ के बाद कंपनी को संभालने की जिम्मेदारी उनके बेटों के कंधों पर आ गई, जिसे डाइवर्सिफाई करते हुए उन्होंने आज टीवीएस को 50 से भी ज्यादा कंपनीज का एक विशाल बिजनेस ग्रुप बना दिया। $8.5 बिलियन रेवेन्यू वाला यह टीवीएस ग्रुप आज 6,000 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार देता है, और टीवीएस मोटर उसी विशाल ग्रुप का एक हिस्सा है जो अकेले $3.1 बिलियन का कंट्रीब्यूशन करता है।